अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन गिरामी, एक बहुत बड़ा सानहा जो हम लोगों के सामने पेश आया है, यानी मनाज़िर इस्लाम जो हजरात जुड़ रहे हैं वो। जी हाँ, तो मैं बात कर रहा था कि इस्लाम का एक अजीम तर्जमान, मसलके देवबंद का एक अजीम रहनुमा, मुनाज़िर इस्लाम, वकील अहनाफ, फ़ख्र देवबंद, शान देवबंद, हज़रत मौलाना सैयद मोहम्मद ताहिर हुसैन साहब गयावी रहिमहुल्लाह। आप लोगों ने बहुत दिनों से सुना होगा कि हज़रत की तबीयत अलील थी। तवील अदालत के बाद आज बतारीख़ 21 ज़िलहिज्जा को 10 जुलाई 2023 बरोज़ दोशंबा को इस दार फ़ानी से दार बक़ा की तरफ हज़रत कोच फरमा गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह तबारक व तआला हज़रत को जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम अता फरमाए और उनके लवाहिकीन को और उम्मत मुस्लिमा को सब्र जमील अता फरमाए। नाज़रीन गिरामी, ये ताज़ियत का मौका इसलिए भी बनता है और हम जैसे फ़कीर इस लायक नहीं है कि इतनी बड़ी शख्सियात के लिए कोई ताज़ियती कलिमा या ताज़ियती जुमला कह सकूं, लेकिन चूँकि हज़रत एक तो दारुल उलूम देवबंद से मैं पढ़ा हुआ हूं और हज़रत देवबंद के तर्जमान थे, फिर मज़ीद बात ये कि हज़रत हमारे शहर से बहुत करीब थे, क्योंकि मैं जहानाबाद का रहने वाला हूं, वहां से तकरीबन 20-25 किलोमीटर गया है। तो वहां पे गया में हज़रत रहने वाले थे, तो और कई मरतबा हज़रत से अल्हम्दुलिल्लाह बिलमुशाफा मुलाकात भी है। अल्हम्दुलिल्लाह एक मरतबा हज़रत की खिदमत का मौका भी मिला है। मैं भी एक वाक़या सुनाऊंगा, एक चुटकुला हज़रत ने जो हम लोगों के खिदमत के दरमियान में एक चुटकुला कहा था, भी वो चुटकुला भी सुनाऊंगा। सबसे पहले एक बात समझ लें कि हज़रत बहुत दिनों से अदालत के बिस्तर पर थे और काफ़ी दिनों से तो कुछ खबर भी नहीं आ रही थी। अचानक से ये खबर आई कि हज़रत दारुल बक़ा की तरफ कोच कर गए। बहरहाल एक अजीम शख्सियत थी जो दलाइल और बराहीन का एक बादशाह समझिए, हज़रत मौलाना ताहिर हुसैन साहब गयावी रहिमहुल्लाह थे। तो हज़रत की तकरीर जो थी बड़ा जामे हुआ करती थी, बड़ा ज़बरदस्त हुआ करती। चुटकुले के साथ साथ हज़रत जो है बहुत सारी इल्मी बातें समझा जाते थे। एक बात देखिए, एक ये है कि हम लोग खिदमत में कर रहे थे, तकरीबन यहाँ हम लोग जब कंसुआ में पढ़ते थे, जहानाबाद ज़िला के अंदर हमारे ज़िला में पड़ता है, उस वक्त हज़रत आए थे जब मैं बहुत छोटा सा था। उस वक्त बच्चों को खिदमत में कुछ बच्चों को लगाया गया था। तो हम लोग हज़रत मौलाना ताहिर हुसैन साहब गयावी रहिमहुल्लाह की खिदमत में गए हुए थे। उस वक्त हम लोग पैर दबा रहे थे, उनकी खिदमत कर रहे थे। उनमें एक हमारा एक साथी था जिसका नाम था मोहम्मद नदीम कौसर। इतना लंबा सा नाम था, मोहम्मद नदीम कौसर। हज़रत ने सबका नाम पूछा पहले। नाम पूछने के बाद हज़रत ने नसीहत किस तरीके से की, चुटकुले में हज़रत बात करते थे और थोड़ी सी बातों में हज़रत बहुत बड़ी बात कह जाते थे। अब हम लोग होते तो नसीहत करते कि भाई देखो, इतना बड़ा नाम मत रखा करो, 3-3 4-4 नाम मत रखा करो, छोटा नाम रहे, अच्छा नाम हो, खूबसूरत नाम हो। तो इतनी तफसील करते हम, फिर इंसान बोर हो जाता है कि यार खिदमत भी करवा रहे हैं और इसी बातें भी कर रहे हैं, तो इंसान बोर हो जाता है। लेकिन हज़रत क्या है, हंसी हंसी में चुटकुले में कहने लगे कि यार तुमने तो इतना सारा नाम रख लिया है, तो दूसरे के बच्चे पैदा होंगे तो वो क्या नाम रखेंगे। हज़रत ने एक चुटकुले में समझा दिया कि नाम छोटा हो और खूबसूरत हो बस काफ़ी है, बहुत बड़ा नाम रखने की भी ज़रूरत नहीं है। वो साथी हमारा मोहम्मद नदीम कौसर, वो तकरीबन गालिबन यहाँ नदौल के वो बंदा था। अब तो राब्ता भी नहीं रह गया, और अगर उन तक वीडियो पहुंचे तो माजरत खा हूँ। बहरहाल जहानाबाद के करीब एक जगह है नदौल, वहाँ के वो साथी थे हमारे। उनसे ये लतीफ़ा याद आया हज़रत का। तो मौलाना ताहिर हुसैन गयावी रहिमहुल्लाह मसलके देवबंद और मसलके हनाफ की एक बड़ी शख्सियत थी जो दार बक़ा की तरफ चली गई है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हज़रत को जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम अता फरमाए और लवाहिकीन को और तमाम उम्मत मुस्लिमा को सब्र जमील अता फरमाए।
बस बहरहाल मैं छोटा सा आदमी इस लायक तो नहीं हूँ कि हजरत के कोई तारुफ करा सकूं या फिर हजरत के बारे में कोई ताज़ियती जुमला बोल सकूं। बस इतनी सी ताज़ियत थी कि अल्लाह तबारक व तआला हजरत को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। और एक चुटकुले के तौर पर जो नसीहत थी हजरत की खिदमत करते हुए, वो मुझे याद आया था। मैंने सोचा कि लाइए सुना दूं। हजरत की कई मरतबा फेस टू फेस बयान सुनने का भी मौका मिला था अल्हम्दुलिल्लाह।